हेलो। ठीक है। क्या लाइव? चलिए, सभी को नमस्कार, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी को। ऑनलाइन वाले, आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूँ। आप जितने भी लोग इस क्लास में ज्वाइन किए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट ही किया जाए तो जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए और उसके बाद ही क्लास आपको स्टार्ट करना। ठीक है। अब देखिए, आज के टाइम पर जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो बता देना। अगर बीपीएससी टीचर में मैथ्स पढ़ाता हूँ तो इस बात की जानकारी होगा ही। अब जैसे 2.0 और 1.0, 1.0 में 1 to 5 और 9 टेंथ, लेकिन 2.0 में 1 to 5, 6 to 8 और 9 टेंथ। क्योंकि मैं पीजीटी तक ही कवर करता हूँ। पीजीटी के लिए 11 ट्वेल्थ के लिए गुरुजी अलग हैं, कौशलेंद्र। वो पीजीटी मैथ्स को देखते हैं 11 ट्वेल्थ, और मैं 10 तक को कवर करता हूँ। अभी देखिए 9 टेंथ, 6 to 8, इन दोनों को अगर हम सही से एनालिसिस करें, 6 to 8 को, ठीक है, और एक तरफ 9 टेंथ को, 9 टेंथ, ये दोनों ही क्लास या दोनों का जो सिलेबस था, ये दोनों ही सिलेबस सेम था। यानी कि आपके 2.0 में, यारी 2.0, ये दोनों क्लास का क्वेश्चन सेम रखा गया। हालांकि 2.0 में जो 9 टेंथ का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लो था 1.0 के मुकाबले। यानी पहली बार जो 9 टेंथ का पेपर हुआ था उसमें थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन 2.0 में थोड़ा सा क्वेश्चन डाउन हो गया 9 टेंथ, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कट ऑफ हाई हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो 6 to 8 आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इसका पेपर हुआ है इस बार, और ये 9 टेंथ के मुकाबले, यानी 6 to 8 की जो पेपर रही वो 9 टेंथ के मुकाबले अच्छा रहा। ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ ये नहीं है कि अच्छा रहा या फिर खराब रहा। यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप भले ही प्रिपरेशन 6 to 8 का करोगे, लेकिन आपको पढ़ना 9 टेंथ वाली सिलेबस ही होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 9 टेंथ में भी आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ भी आया, ट्रिगोनोमेट्री से 9 टेंथ में भी पूछा, हाइट एंड डिस्टेंस से वहाँ भी पूछा, यहाँ भी पूछा, ज्योमेट्री से वहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा, मेंसुरेशन से यहाँ भी रहा और यहाँ भी रहा। ओवरऑल अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो 9 टेंथ का सिलेबस और 6 to 8 का सिलेबस सेम रहा। तो आपको इन दोनों के लिए करना होगा। ठीक है। जहाँ तक रही 1 to 5 की, तो देखो 1 to 5 के जो क्वेश्चन का लेवल है, ऐसे तो बीपीएससी का कोई सर्टेनिटी नहीं। जब तक कोई भी एग्जामिनेशन चैप्टर यानी अपना सिलेबस जारी नहीं, तब तक हम लोग कोई उसकी सर्टेन सिलेबस नहीं बना सकते। जैसे कि जब 1.0 का पेपर पहली बार ले रहा था, पूरा मार्केट इस बात को था कि कैसे प्रिपरेशन कराया जाए। कोई भी बोर्ड फर्स्ट पेपर लेगा ना, तो वो कंप्लीट रूप से एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। इसीलिए वो क्या किया, जब 1.0 का पेपर लिया तो मेरे दोस्त इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, और मेरे शब्दों में कहो, वो एनसीईआरटी नहीं, एक्चुअल में वो एससीईआरटी था। ये तुम्हारे जो बिहार सरकार की किताब है उससे क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछा है। 1.0 में 9 टेंथ की जो पेपर हुई, तो आप जितना ऑप्शनल देखते हैं ना एनसीईआरटी को, बुक आप खरीदते हैं 9 टेंथ की, उसमें बहुत सारा टॉपिक ऐच्छिक करके रहता है। वो क्या किया कि हर ऐच्छिक से एक एक निकाल करके क्वेश्चन पूछा, तो वहां से उन्होंने 9 टेंथ को 1 पॉइंट, जब बारी 2.0 की आई, तो 2.0 में क्वेश्चन एससीईआरटी से कुछ क्वेश्चन लिया गया, यानी आपका जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, कुछ क्वेश्चन यहां से लिया गया और कुछ क्रिएट किया। यानी कि अब क्रिएशन स्टार्ट हो। आप ही सोचिए,
क्या एनसीईआरटी बुक बार बार अगर उसी से लिया जाएगा, एनसीईआरटी में, सीआरटी और एससीईआरटी में तो कम ही क्वेश्चन है ना, मुश्किल से 5 पेपर बना देगा तो पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा, और बच्चे तो एकदम से रट लेंगे, उसको भी पता है ना। वो क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट किया। जैसे देखो 6 to 8 का इस बार जो उन्होंने क्वेश्चन बनाया, उसमें मेरे दोस्त स्टेटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, है ना। एक क्वेश्चन तो उन्होंने क्या किया, इन मीडियन और मॉड से उठा लिया, इन मीडियन और मॉड से एक क्वेश्चन उठा लिया, लेकिन मेरे दोस्त यहीं पर उन्होंने एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन से उठा लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसे आप मानक विचलन कहते हो, यहां से मेरे दोस्त उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। अब बताओ दोस्त, पेपर आप कौन सा दे रहे हो, 6 to 8, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 11th की है। क्यों पूछा आपने इसको, कायदे से तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूछा। आप जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो ना अच्छी तरह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस टॉपिक को मैं भी लिख रहा हूं, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, आप इसकी शुरुआत हल्का झलक 9th में देखते हो, 10th में थोड़ा डिटेल करते हो, लेकिन 11th में जाके पूरा डिटेल होता है। और मेरे दोस्त 8 में जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 11th के थे। अब आप तो सोच में पड़ गए, करना क्या होगा। तो आप बताइए, 6 to 8 में जब मैं आपका 2.0 की स्टडी करवा रहा था, उस समय जितने भी बच्चे हम पढ़ रहे थे, लगता है कि पूरे बिहार में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो किसी रूप में मेरे उससे नहीं जुड़ा हुआ था, या तो एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ था, या तो ऑफलाइन से जुड़ा हुआ था, नहीं तो यूट्यूब से जुड़ा हुआ था। अब समझिए 52,000 केवल स्टेट पास किया था, और हमारे वीडियो को 80,000 लोग देख रहा था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहा था, किसी ना किसी रूप से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो उस समय मैं 2.0 में जो हकीकत है वो आपको बताता हूँ, 6 to 8 और 9th-10th को मैं एक ही साथ पढ़ा रहा था। तो 6 to 8 वाले बार बार मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि आप 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ये कहना था 6 to 8 वाले की। और मैं उनको ये रिप्लाई देता था, देखो 9th-10th को तो पहले से पता है कि मुझे 9th-10th भी पढ़ना है और 11th भी पढ़ना है, लेकिन तुम हो 6 to 8 वाले, तुम पर तलवार सबसे ज्यादा लटका हुआ है, क्योंकि तुमको 6 to 8 का भी सिलेबस पढ़ना है, 9th-10th का भी पढ़ना है। और कायदे से अगर तुमको 9th-10th का पढ़ना है, तो 9th-10th का मतलब 11th भी होता है, तो तुझे 11th का भी पढ़ना होगा। ये मेरा रिएक्शन था। और एग्जामिनेशन ने 6 to 8 के एनसीईआरटी से उन्होंने ही नहीं, वो सीधा सीधा 9th-10th के सिलेबस को फॉलो किया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इंसुलेशन, मेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चन पूछा। आप कहोगे कि क्या रहे हो, मैं आपको इस एग्जामिनेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ये चीज मैं बता चुका। आप जैसे ही अभी बीपीएससी सिलेबस, बीपीएससी टीआरई 3 सर्च करोगे, मेरा वीडियो आपको 2 नंबर पे दिख जाएगा, या 1 नंबर, 2 या 3 नंबर पे दिख जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके ये पता कर सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उस चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बात मैंने कर दिया एक बार, तो वहां से आप चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। सबसे अधिक मेरे दोस्त क्वेश्चन अगर किसी पेपर से पूछा गया, तो वो था मेंसुरेशन से 20 क्वेश्चन पूछे, जो सबसे अधिक था। कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन डाउन भी, जैसे लास्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस से जो आप 10वीं में आई, और उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था 1.0 में, लेकिन 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा 9th-10th, और 1 से 2 क्वेश्चन 6 to 8 सही था। और मेंसुरेशन से 1.0 में 9 से 10 क्वेश्चन थे, डबल कर दिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज,
हम आपके सामने जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ाने आया, ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, आप सभी लोग एक साथ बैठ कर अपनी शुरू में वही टॉपिक चलेंगे तो 6 to 8, 1 to 5 और उसके बाद वो टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाए स्पेशल 6। लेकिन आप मुझसे पूछो क्या सर स्पेशलाइजेशन इम्पॉसिबल? कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको पढ़ना है पूरा पूरा पढ़ के आपको रेडी, क्योंकि वो क्वेश्चन से कौन सा टॉपिक टच करेगा आप उस पर केस नहीं कर सकते। आपको याद है 18 तारीख, 18 तारीख को पागल की तरह पूरा पीजीटी का मैथ्स पूछ है ना, वो सब लड़का तो ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस, वैसे ही रिजेक्ट हो, है ना। ये बीपीएससी है, उसके दिमाग का कोई ठिकाना, जब उसने सिलेबस ही आउट नहीं किया इसका मतलब आप क्या है। लोग ना फिरा के बात नहीं करते, आप अपनी क्वालिफिकेशन कम से कम तो, आप जब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखे आप नहीं, तो फिर हमें तैयारी किस हिसाब से करना हो, तैयारी उसी हिसाब से करना। पॉइंट इसमें जो क्वेश्चन के दायरे रहे सबको दे और उसी हिसाब से तैयारी करना। मुझे लगता है कि जितने भी आप में से 9, 10 मेरी इशारा आप समझ ना। और रही बात 1 to 5 की, आपको भी बता देता हूँ, और सिस्टम, अरिथमेटिक, एडिशन, ठीक है। मेरा अगर पूरे पूरे महीना में मैं समझो, मैं सीधे कहता हूँ कि 10वीं तक के जितने टॉपिक है उसका नॉलेज आपको, और यदि 10वीं तक के सारे टॉपिक की नॉलेज हम लेते हैं, आप सोच उसमें जितने और सिस्टम है 5 में आप देखते जनरली 1 to 5 जैसे 6, 7 पहुंचते हैं तो हमको वो सारा चीज दिखने लगता है जो अर्थमेटिक में परसेंटेज है, ठीक है। जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस का सेक्शन है, रेशियो का सेक्शन है, सब आपको 1 by 1 दिखता है, सबको आपको पढ़ना हो। आप कहोगे तुम्हारे पढ़ाने का क्या अंदाज होगा, तो तुम इस टाइम कम, मेरा अपना एक अंदाज ये होगा आपको पढ़ाने से। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा मान लो, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है दोस्त, वो नंबर सिस्टम को मैं 2 पैकेज में आपको बांट के पढ़ाऊंगा। एक पैकेज हमारा 300 क्वेश्चन का होगा, जिसके अंदर जितने भी मेरे दोस्त जनरल मैथ्स होते हैं, जैसे कि जनरल कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में जो जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तमाम चैप्टर्स को मैं इस 300 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके तुरंत बाद एक 200 क्वेश्चन की सीट आपको अलग मिलेगा इसमें, और इस 200 क्वेश्चन में मेरे दोस्त जो आपका एकेडमिक है, ठीक है, तो आपकी एकेडमिक है, या साफ साफ शब्दों में कहें तो 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, ये हर क्लास में मेरे दोस्त कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। लैंग्वेज बेस्ड, आप कहोगे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आप क्लास 10वीं पढ़े होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, दो चर में रैखिक समीकरण। आप 10वीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आप द्विघात समीकरण भी पढ़े होंगे, उसमें कुछ भाषा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, तो उस प्रश्न को वहां से निकाल के आपको करना होगा। और यदि आप वो भाषा पर आधारित जो प्रश्न है उसको एक बार एनालिसिस करते हैं, आपको उसी में आपको एज प्रॉब्लम भी दिख जाएगा, उसी में आपको फ्रैक्शन भी दिख जाएगा, उसी में आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी दिख जाएगा, सारा चीज आपको वहीं पे दिख जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट वन आया है, तो ये टोटल 500 क्वेश्चन में
अब देखिए जब सेक्शन हमारा नंबर सिस्टम के बाद एरिथमेटिक का आएगा, एरिथमेटिक, तो मेरे दोस्त इसमें क्या है, सब टॉपिक का अपना अलग अलग महत्व। आपको क्या करना होगा कि एरिथमेटिक जो आप जनरल मैथ्स के लिए पढ़ते हैं उसमें ऑल टाइप कवर करना होगा, ऑल टाइप, जितने भी टाइप हैं। जैसे मान लो कि हम चलिए एक परसेंटेज की बात कर लें, परसेंटेज में अगर मान 10 से 15 टाइप हैं, हर टाइप से दो दो तीन तीन क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, इस तरीके से आपको कवर करना, यानी कि पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ना है। और पूरा अर्थमेटिक पढ़ने के बाद मेरे दोस्त पूरा आपको एडवांस भी पढ़ना है। और एडवांस में मेंसुरेशन, अच्छा आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हो? देखो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आऊं और पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, आपको ये पता चलेगा पढ़ा क्या रहा हूं। इसलिए पहली बात आपको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा हमको जाना कहाँ है। ठीक है, कि तुम जिस लक्ष्य पर निशाना साध रहे हो ना, लक्ष्य किसी को पता नहीं है। सच मायने में पूछा जाए तो जिस लक्ष्य को हम साधने जा रहे हैं उसका कोई किसी को पता नहीं कि उसकी सर्टेनिटी क्या है। हम लोग साध इसलिए रहे हैं कि लास्ट 2 टाइम उसको देख चुके हैं कि क्या क्या वो कर रहा है। बाकी अपना तो वो लोग बस जारी ही नहीं किया है। क्या है? नहीं किया है। मेंसुरेशन, जियोमेट्री, देखो मेरे दोस्त ये दो टॉपिक हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस के जस्ट बाद इससे एकदम सिमिलर इंपॉर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये भी आपके लिए नेसेसरी रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपका अलजेब्रा सेक्शन आता है। देखो जी, अलजेब्रा सेक्शन दो प्रकार का है। एक वो अलजेब्रा जो आप रेलवे एसएससी में, और एक वो अलजेब्रा जो एकेडमिक हो। एकेडमिक अलजेब्रा को का दूसरा नाम मेरे दोस्त पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि बहुपद। और जहां पर पॉलिनोमियल आता है वहां क्वाड्रेटिक द्विघात भी आ जाता है, बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी आ जाता है। यहीं पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ठीक है, और इसके जस्ट बाद यहीं पर मेरे दोस्त आपका पॉलीगन भी आ जाता है। आप पॉलीगन भी पढ़ते हैं, आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। अभी देखिए यहां जो आप मेंसुरेशन देख पा रहे हो दोस्त, ये सबसे खतरनाक अभी इसको रखा गया है। इसमें हम लोग कम से कम, इसमें कितने टॉपिक हैं पहले तो मैं आपको बता देता हूं। आप में से किसी को भी, खास तौर पर मेरे दोस्त 6 to 8 और 9 10th वाले, पहले तो आप सावधान हो जाओ। 6 to 10th जो तैयारी कर रहे हो, जिसके पास ये नहीं है का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे अधिक पकड़ आपको इधर बनाना होगा। 9 10 6 to 8 की बात है, क्योंकि इससे अभी बता ही दिया 10 से 20 क्वेश्चन तक इसका वेटेज रखा गया है। ठीक है, मैं जो भी 10 से 20 क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना दोस्त, उसमें 6 to 8 भी आ रहा है और 9 10th भी आ रहा है। हम पागल थोड़ी हैं। पेट में 40 क्वेश्चन रहता है मैथ का सब्जेक्ट से, और 8 क्वेश्चन रहता है सामान्य में। 48 क्वेश्चन मैथ दिखते हैं 6 to 8 में, और 9 10th में 80 क्वेश्चन रहता है मैथ सब्जेक्ट में। 8 क्वेश्चन सामान्य में, 88 क्वेश्चन। तो 88 क्वेश्चन और इधर 40 क्वेश्चन, मैं दोनों को मिला के वेटेज बता रहा हूँ। ठीक है ना क्या मेरे दोस्त? हाँ 48, 6 to 8 48 है। देखो ये यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन की वेटेज ज्योमेट्री का रखा गया है। सिमिलरली 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहा है। ट्रिगोनोमेट्री ये भी मेरे दोस्त 5 से 10 की बात करो, इसको भी वेटेज रखा गया। हाइट एंड डिस्टेंस, पहला में तो 4 क्वेश्चन था, दूसरा में 1 क्वेश्चन, मतलब इसको भी तुम 2 से 4 क्वेश्चन वेटेज रख सकते हो। और अलजेब्रा कहीं ना कहीं इसकी भी कहानी वही है, 2 से 4 क्वेश्चन की, और ये 1 क्वेश्चन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये है आपका वेटेज।
अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, देखिए क्या। आज पहली क्लास है, थोड़ा बात करते हैं। मेरे दोस्त, आप कितना हल्के में मेंस्ट्रुएशन को ले सकते हो, अभी आपको पता चल जाए। देखो, ये है आपका मेंस्ट्रुएशन। आप जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ना स्टार्ट करते, सबसे पहले पहला क्लास यूनिट, आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाएगा। कन्वर्जन, मीटर को सेमी में बदलना, सेमी को मीटर में बदलना, को किलो में बदलना, हेक्टो को चेंज करना, ये कर पहले यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, समझिए। यूनिट कन्वर्जन के बाद तब आप आओगे मेरे दोस्त ट्रायंगल पर, और जब आप ट्रायंगल पे आओगे ना, यहाँ कहानी शुरू होगा, एक से एक। सबसे पहले एस्केलेन, एस्केलेन ट्रायंगल, जिसे आप विषम बाहु कहते हो। फिर मेरे दोस्त आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, थोड़ा झलक दिखा देता हूं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका, बहुत महत्वपूर्ण है आइसोसेलेस। इसके बाद मेरे दोस्त आप इक्विलेटरल देखोगे, हिंदी में भी लिख दूंगा, घबराना नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्त आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसके बाद आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इतना जब पढ़ोगे सिर्फ त्रिभुज का ज्ञान मिलेगा। इसके बाद आप आओगे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज अपने आप में एक टॉपिक है। इसके बाद मेरे दोस्त यहां से फिर कहानी शुरू होगा, पैरेललोग्राम। ए, आहा मत करो, इस क्लास में ना, आज मेरी क्लास है ना। क्या है कि कहीं भी आप जब पहली बार जाते हो, ये आज मेरी इस सेंटर पर पहली क्लास है आप लोग। हालांकि मेरा क्लास परमानेंट किसान कोलेस्टोर, इसमें खांजी भी, खांजी लोग का कोचिंग, और एक भिगना पारी जो सेंटर, वहाँ पर मेरा क्लास चलता है। आप लोग के लिए स्पेशली यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ है। पहले तो अपना परिचय नाम से देना उचित, नाम से परिचय ज़्यादा अच्छा रहे। अब देखो, ये पैरेललोग्राम जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हो। इसके बाद मेरे दोस्त रोम्बस, हम चतुर्भुज कहते हो, देखते रहना। इसके बाद रेक्टेंगल से आयत कहते हो। इसके बाद स्क्वायर जिसे आप वर्ग कहते हो। इसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बोलो या ट्रेपेजॉइड बोलो। अच्छा, किसी को ऐसा 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 मत सोचना कि मैं, मुझे हिंदी नहीं आता है, मैं हिंदी भी लिखूंगा, है ना, अब बोलूंगा भी। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड है, इसका मतलब समलंब हुआ, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और इसके बाद मेरे दोस्त आइसोसेलेस, भाग रहा है लग रहा है, डाटा है ना, और पतला कर देता हूं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसे आप साइक्लिक ट्रेपेजियम भी कहते हो, साइक्लिक ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब या चक्रीय समलंब, ठीक है। इसके बाद आप सर्कल में प्रवेश करते, सर्कल का पूरा खानदान पढ़ते हैं, है ना।
सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, है ना, सेक्टर, सेक्टर जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं। फिर आप सेगमेंट पढ़ते हो, वृत्तखंड, लघुखंड, दीर्घखंड, ये सारा चीज आप सर्कल में पढ़ते हैं। सर्कल पढ़ने के बाद आप प्रवेश करते हैं 3D में। ठीक है, अब यहां से आपका 3D आरंभ होता है, 2D समाप्त। और 3D जब आरंभ होता है, 3D का पहला ही टॉपिक आप पढ़ते हो क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और नाव। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरा मेरे दोस्त आ जाता है सिलेंडर। ठीक है, तीसरा ये आपका कोन है, शंकु जिसे कहते हो। चौथा स्फेयर, जिसे आप गोला कहते हो। गोला के बाद फ्रस्टम, जिसे आप छिन्नक कहते हो। ठीक है, घन घनाव, बेलन, शंकु, गोला। इसके जस्ट बाद क्या बोल रहे हैं? अरे वो सब आ जाता है इसमें। पिरामिड, प्रिज्म, और मेरे दोस्त टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन, देखो सच बताऊं क्या दोस्त, पॉलीगन लिख दिया था मेंसुरेशन में ही, हम वहीं पे पॉलीगन पढ़ा देंगे मेंस। ठीक है, अलग की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक ही टॉपिक 2 बार पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जैसे देखो, आप जितने भी लोग हमारे यहाँ आए हो, आप सारे लोग कम से कम इतना तो अवश्य है कि 10वीं पढ़ के आए हो। और 10वीं पढ़ के आए हो तो आपको कम से कम त्रिभुज चतुर्भुज सबका फॉर्मूला वगैरह आता है। तो हम आराम से वहां पर पॉलीगन एरिया वाला आएगा तो हम पढ़ा सकते हैं कि पॉलीगन में 2-4 प्रूफ है ना, जैसे ही कंसेप्ट निकालेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पॉलीगन का एरिया क्या चाहिए। एक जनरल पॉलीगन का एरिया हो जाएगा और एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा हेक्सागन का, जिसे आप समषष्टभुज कहते हैं। बस पॉलीगन वहीं समाप्त हो जाएगा। तो एंगल बेस्ड बहुभुज और एरिया बेस्ड बहुभुज एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसुलेशन है। आप टॉपिक काउंट करके देखो, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। टोटल कितने चैप्टर हो गए? टोटल 23 चैप्टर हो। और इस 23 चैप्टर में ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। एवरेज बोल रहा हूं, टॉपिक ऐसे भी होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन भी होगा। जैसे मान लो फ्रस्टम है, फ्रस्टम में 10 क्वेश्चन होगा, टाइप में खत्म। लेकिन आयत की बात होगी तो 100 क्वेश्चन होता है, आयत में 100 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन होगा। तुम यहीं से सिर्फ काउंट करके अगर देख लेते हो, 0, यहां से 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 920 क्वेश्चन, यानी लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास आप सिर्फ, तब आप मेंस। जैसे देखो, आप में से कुछ लोग बैठे होंगे, आपको बता देता हूँ, आप कुछ हैं, आप जान लीजिए। जब हम मेंसुरेशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा कि आप कुछ मजाक में जानते हैं। आप पटना में दिल्ली, यहाँ से लेके दिल्ली तक कौन ऐसे सुपरस्टार और डुपर स्टार हैं लॉकडाउन में जिन कॉपी मैंने पढ़ा नहीं है? पता है आप कहाँ पढ़े होंगे तो। ठीक है, वो मेंसुरेशन। और एक और बात बता देता हूँ, आप जो रेलवे एसएससी की क्लास किए हो, कर भी चुके होगे, उसका मतलब समझ लो तुम्हारे पास आधा नॉलेज, 4 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और 2-2 आंसर भी हो सकते हैं ना। तो जैसे ही 5 ऑप्शन आता है ना, आधा कंफ्यूजन तो वहीं क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपको इसकी पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो, सर जी क्लास गलत हो गया है, दूसरा क्लास मुझे करना था, मुझे 10th जो करना है। अच्छा रुको ना, तुम पढ़ो ना, सब ठीक है, क्या घबरा रहा है? 6 to 8 9 10th मैथ्स क्लास करना है।
अरे यार, तो मैं 6 to 8 और 9 10 ही तो पढ़ाने आया हूँ। 1 to 5 के लिए तो उपहार है ना। 1 to 5 वाला तो सबसे खुश नसीब होना चाहिए। ठीक है, दो कारणों से खुश नसीब हो गए कि तुमको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है। और एक कारण ये है, तो मुझे पागल कहे, और वो पागल क्यों कहते हैं वो बीते दिन के साथ तुम सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि आपके सामने मैं 23 चैप्टर लिख दिया है। आप क्या आपको लगता है 920 क्वेश्चन 10 दिन में हो जाएगा? अब तुम सोचोगे पढ़ाएंगे कैसे। हम मेंस अलग प्लान लेकर इस बार। अब कहोगे कौन सी प्लान चल रहा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री के? मेरे दोस्त, मैं आपको मेंसुरेशन को, समझना मेरी बात, मेंसुरेशन हमारी कोई भी क्लास 1.5 घंटे से कम की होगी नहीं। और 1.5 घंटे के अंदर मेरे दोस्त मैं कितना क्वेश्चन करा सकता हूँ मैक्सिमम? 20 क्वेश्चन। और 20, हाँ, 20 क्वेश्चन। किसी दिन ऐसा भी होगा जो 10 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से 920 क्वेश्चन करने में मुझे क्लास की जरूरत, 40 क्लास की जरूरत। महीने के अंदर 20 क्लास होता है, तब तो मेरे दोस्त 2.5 महीने तो इसी में चला जाएगा है। 2.5 महीने तो इसी में चला जाएगा। अब 2.5 महीना अगर हम सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ाते रह गए तो लड़का का तो दिमाग हैंग कर जाएगा। हैंग नहीं करेगा? तो आप इसको समझिए कि मुझे 46 क्लास करना है। इसका साफ मतलब क्या हो गया वो देखिए, 46 और प्लस 23, यानी इसका 3/2 करेंगे 69 घंटा। अब 69 से 70 घंटा मुझे पढ़ाना है मैं। इसलिए मैंने इसको क्या किया है मित्र, 3 घंटा में कन्वर्ट करके मैं इसको 23 क्लास में खत्म करने का प्लान किया। और इसके लिए 23 क्लास के लिए मैं हेल्प ले रहा हूं इस बार सैटरडे और संडे का। इस बार मैं हेल्प ले रहा हूं सैटरडे संडे में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री स्पेशल सीरीज चलेगा, तो 3-3 घंटे की हो। ठीक है, जैसे मान लो इस वीक में हम आपको बुलाए तो हम ट्रेंगल पढ़ा दिए। अब हम बुलाए हैं 3 घंटा के लिए, जोश जोश में 4 घंटा हो सकता है ना। तो डिपेंड करेगा कि कैसा माहौल है, लेकिन 3 घंटा तो कंफर्म क्लास है। तो मेरे दोस्त हमारे पास 23 क्लास हमें चाहिए। और मुझे बताओ कि सप्ताह में अगर मैं 2 क्लास लेता, एक 8 क्लास हो जाएगा, 2 महीने में 16 क्लास हो जाएगा, 3 महीने, यानी कि मुझे 3 महीना पढ़ाने में लग जाएगा केवल और केवल। हाँ, 3 महीना सैटरडे संडे करके मैं सिर्फ। ठीक है। और एकदम बिल्कुल इतने ही समय और मेरे दोस्त इतने ही सिलेबस पढ़ाना मुझे ज्योमेट्री के अंदर भी है, तो सेम टाइम मुझे ज्योमेट्री लगेगा। यह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई लास्ट लास्ट तक ज्योमेट्री और मेंस क्या हो जाएगा। ये हमारे रेगुलर क्लास में अभी भी आज है। देखो, इससे आपकी क्वालिटी बेस्ट हो। ठीक है। दूसरी बात, हम पागल तो नहीं, हमारा भी परिवार है, हर रविवार बावजूद भी उसको आपको टाइम क्यों दे दूं। और देखो दोस्त, हम 6, एकदम नहीं, मन हम नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं है। एक मेंसुरेशन को पढ़ाने लगे तो 3 साल तक मेंसुरेशन पढ़ाते रहे, क्वेश्चन इतने तक नहीं कर, फिर होगा काम कैसे? तो इसमें हम लोग वो सीखेंगे जिससे कि हम, अब देखो एक एक सिंपल सी बात आपको बता मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर केवल प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट, तो फिर प्लेटफॉर्म आपका सिलेक्शन कैसे दिल, प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजी हो। प्लेटफॉर्म की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है
अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, मतलब अन्य जितने स्टेज हैं वहां पर लड़के को जो भी दिया जाएगा उससे कम से कम दुगुना आपको प्लेटफॉर्म। मैं अभी बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन करीब आएगा, जब सिलेबस एंड होगा तो भी मार्क्स सब कुछ दांत अलग। अरे भी सब लोग कुछ पब्लिक करूंगा तो कॉपी कर, मैं उनको कॉपी करने का मौका ही नहीं दूंगा। इसलिए मैंने अपने सबसे बड़े शस्त्र का इस्तेमाल, भी तो यही चाहोगे जो तुम कर रहे हो सबसे बेस्ट हो, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर तेरा सिलेक्शन क्यों होगा? ऐसी बात है। तो यहां पर प्रयास हम लोग का ये रहेगा, हर जगह से आपको मैं दुगुना प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपका आता हूं तो भी लोग ऑफलाइन और हाँ हाँ दोस्त, हम लाइव हैं, लाइव हैं, लाइव हैं। अब है क्या कि बार बार अगर सिर्फ बात कैसे, बीच बीच में कमेंट दे। अब देखो ये मेंसुरेशन ज्योमेट्री की कहानी खत्म हो गया, और मेरे और हमारा आधा से इन दोनों का प्लान मैंने, और इसकी शुरुआत में कब करने वाला हूँ, इसी सेट। अगर मान लो किस क्लास नहीं, कारण बस इस इंफॉर्मेशन, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका सैटरडे संडे की प्लान जब मैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़े शस्त्र हैं। अब और इसके अलावे तुम क्या मिलेगा आपको, इसके अलावे मेरे दोस्त एक हमारे द्वारा आपको 9 बजे रात में, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको एक क्लास यूट्यूब पर मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ये तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे मेरी ओर से तुम्हारे लिए लाइव होगा, ठीक है। और याद, ये लाइव रहेगा नवीन कुमार सिंह, नवीन कुमार, दोगे ना भाई कि प्लेटफॉर्म में हम जुड़ेंगे तो क्या स्पेशल होगा, ये तुम्हारे लिए स्पेशल होगा। क्लास में हमसे टॉपिक पर होगे, यहाँ पर समय के बाद लॉन्च होने सेट है, और वो जैसे ही प्रैक्टिस सेट लॉन्च होता है, मैं 40 क्वेश्चन रोजाना तेरी सेवा में लेकर आ जाऊंगा। कायदे से देखा जाएगा तो 6 to 8 के लिए पूरा सिलेबस, 1 to 5 के लिए भागा है ना, जो 9-10 का सब्जेक्ट 2 दिन में। हेलो, आवाज फंसता है। हेलो, हेलो, चलिए देखिए, तो ये मैंने आपको, हेलो, क्लास का आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। हेलो, हाँ ठीक है, क्लास का आवाज कम हो रहेगा चलेगा। हाँ, बात हम लोग करें यहाँ पर। अब देखो यहाँ अभी अभी जो तुरंत इनिशियल में तुरंत प्लान क्या है, जैसे मान लो मेरे दोस्त कि आप लोग 3.0 की तैयारी करना स्टार्ट किए हो, आपके अंदर एक उत्सुकता जगी हुई है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। जो आदमी 2.0 की तैयारी कर रहा था उसको तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरा सिलेबस ऊपर हुआ है, लेकिन जो आदमी अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है वो कैसे प्रैक्टिस करे? जब तक पूरा सिलेबस ऊपर नहीं लेगा तब तक वो सेल्फ प्रैक्टिस कर कैसे पाएगा? एक बहुत बड़ा समस्या है। तुम्हारे समस्या का समाधान देखो क्या है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले
50 डेज 50 मैराथन की क्लास स्टार्ट किया था। 50 डेज 50 मैराथन, अभी मैं इसी को कंप्लीट कर रहा हूं। तुम इसी चैनल पे जाओगे, जो चैप्टर हम तुझे क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो तमाम चैप्टर इस पर हमने संक्षेप में पढ़ा दिया है। कुछ चैप्टर पढ़ा दिया है और कुछ चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूं। मेरा मेरा टारगेट है कि 28 से 29 फरवरी तक, इस बार का फरवरी कितना का लगना है? देखो, पूरा फरवरी में एक राउंड में सिलेबस तुमको यूट्यूब पे दिखा दूंगा, तो संक्षेप सिलेबस होगा। और वो सिलेबस देने का मेरा मकसद इतना है कि जो न्यू कमर है और जो ओल्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ये सभी लोग सेट प्रैक्टिस जो हम लोग कराएंगे सैटरडे संडे में, क्योंकि सैटरडे संडे में आपका सेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मेरे दोस्त, जब तक टॉपिक का नॉलेज नहीं रहेगा तुम सेट में क्या बनाओगे? बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए? इस वक्त तुझे क्लास, अपना जो क्लास है उसको करना है और पूरी तरह से टूट पड़ना है उस पर, जो मैंने आपको बताया ना कि वहां कराए हुए हैं, उसके एक एकदम रोज 2 चैप्टर, रोज 2 चैप्टर देखना है और अंडर 1 मंथ एक राउंड पूरा देख लेना है। तब क्या होगा पता है? तो पुराने तैयारी किए हैं वो और आप जो तैयारी किए सब हो जाएगा। अब युद्ध में मजा आएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैं आपके लिए 3 घंटा मेहनत करने वाला हूं, ये 3 घंटा अभी फिलहाल मैं उसी टाइम पर इसको करा रहा हूं, टॉपिक वाइज करा रहा हूं, आपका ये हो गया। और इसके बाद जो मेरे दोस्त आपका क्लास का सिलेबस हुआ, आपको नहीं लगता है कि केवल इतना ही हर जगह अवेलेबल है क्या? क्या अन्य जगहों पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है? जो मास्टर क्लास में 2 घंटा पढ़ा रहा हो यूट्यूब पे भी 3 घंटा पढ़ाए, ये अन्य जगह पर अवेलेबल नहीं है। और यही तुमको अन्य लोगों से क्या बना देगा? खास बना देगा। और यही हमारी पूरी रणनीति होगी पूरा क्लास कराने। जैसा कि मुझे मैनेजमेंट से यहाँ पे जो गाइडलाइन आप लोग को मिला है, जो मैंने आप आते ही आप लोग के बारे में सबसे पहले पूछा, अभी आप जानते हो आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, आज तो कंफर्म हो गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना है। अब आपको तो तैयार होना है 3.0 के लिए, पूरी तरह से तैयार हुए। आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, बात कर लिया काफ़ी टाइम तक, लेकिन आए हो पढ़ा के भेजना है। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी मैं 1 वीक थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप काम करूँगा और कैलकुलेशन पर काम करने के बाद आपकी क्लास आरंभ हो। तो क्या मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ? कोई भी कैलकुलेशन अनावश्यक नहीं होगा, जो होगा वो परफेक्ट, आपको परफेक्शन दिलाने के लिए होगा। ठीक है, आइए तो हम करते हैं क्लास को शुरू। ठीक है भाई, क्या मैं सारा चैप्टर बताने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दूं? एक सिलेबस तो मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिया। अरे अर्थमेटिक कह दिया तो मतलब उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिजॉनेस्ट सेलर, SI CI सब आ गया। हम रेशियो बोल दिया तो रेशियो, एलिगेशन, मिक्सर, एज, पार्टनरशिप, ठीक है, सब आ गया। एवरेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क बोल दिया तो पाइप एंड सिस्टम भी आ गया। टाइम एंड डिस्टेंस बोल दिया तो बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ट्रेन सब आ गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक का मतलब है 17 चैप्टर अर्थमेटिक, उतना अर्थमेटिक जो हम रेलवे और SSC के लिए पढ़ते हैं। तो वहां क्या होता है? वो होता है जो सिर्फ ट्रिकली चलता है, और यहाँ वो है जो एकेडमिक वे में भी चलेगा और कंसेप्ट बेसिस भी चलेगा। पूरा मैथ्स में मैं ट्रिक वर्ड कभी लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो जब मैथ चलेगा तो पता चलेगा। चलिए, तो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं छोटी सी कहानी से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए, मेरे दोस्त, स्क्वायर करना कैसे हम स्क्वायर करेंगे मैं संक्षेप में आपको बताता हूं, जिसकी मुझे जरूरत पड़ती है बीच बीच में। ठीक है, जब भी हमें किसी को स्क्वायर करना होता है तो सबसे पहले हम बेस डिसाइड करते हैं कि किस बेस पर हमें स्क्वायर करना है। और मेरे दोस्त, बेस डिसाइड करने के बाद हम तुरंत उसका मल्टीप्लाइड नंबर डिसाइड करते हैं कि मल्टीप्लाइड नंबर क्या होगा। अब यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा बेस्ट आपका 50 है,
उसके बाद आपका 100 बेस है, फिर 150 बेस है, फिर आपका 200 बेस है, फिर यहाँ पर 250 बेस है, फिर 300 बेस हो गया, फिर आपका 350, यहाँ से 400, फिर 450 और मेरे दोस्त यहाँ से 500। बाकी जो पैटर्न इसके लिए चलेगा उसी पैटर्न उसके लिए, यही पैटर्न उसके लिए भी चलेगा, यानी कि 500 से आगे के लिए भी। देखो 50 के लिए मल्टीप्लाइड नंबर आधा होगा, 100 के लिए मल्टीप्लाइड नंबर 1, 150 के लिए मल्टीप्लाइड नंबर 150, 150 को एक पूर्णांक 1/2 लिखो या आप 3/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 का मल्टीप्लाइड नंबर 2, 250 का मल्टीप्लाइड नंबर 2.5, 300 के लिए 3, 350 के लिए 3.5, 400 के लिए 4, 450 के लिए 4.5 और 500 के लिए कितना? इसी तरह से 550 के लिए 5.5, 600 के लिए 6, 700 के लिए 7, 800 के लिए 8, 900 के लिए 9 और 1000 के लिए। मुख्य रूप से हमें 1000 बेस तक स्क्वायर करना जल्दी में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेरे दोस्त सबसे सुंदर बेस हमारा 100 है, ठीक है। 100 बेस पर हम किसी को कैसे स्क्वायर करेंगे? कभी भी स्क्वायर करना हो किसी को तो मेरे दोस्त सबसे पहले रेंज डिसाइड किया जाएगा कि रेंज क्या है, किसी बेस पर हम कहां से कहां तक स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 100 बेस पर हमें स्क्वायर करना है तो हमें 25 आगे और मेरे दोस्त 25 पीछे, यही हमारा रेंज है। अब कहोगे तुम ये रेंज क्यों बनाते हो, ये 25 आगे, ठीक है, और 25 पीछे, ये रेंज आखिर बनाते क्यों हो? तो भाई जनरली हम लोग 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि स्क्वायर उतना कंफर्म नहीं रह जाता है। चुनिंदे क्वेश्चन के स्क्वायर या टर्म के स्क्वायर याद रहते हैं, बाकी का स्क्वायर याद ही नहीं रहता, गलत हो जाता है। 25 तक का स्क्वायर कंफर्म रहता है याद, इसलिए हम 25 तक का ही रेंज बना रहे हैं, ठीक है। तरीके क्या होंगे? अब देखो 100 बेस पर मैं किसी को स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूं 112, ठीक है, और मुझे करना है स्क्वायर। आप सिंपल सा काम करोगे, पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर अपना सब कुछ एक ही बार में हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है इसके लिए बेस डिसाइड करना है। क्या 112 हमारे रेंज में आ रहा है? 76 से लेकर 124, क्योंकि 5 से अंत होने वाले नंबर का स्क्वायर तो खैर करना सभी जानते हैं, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन 76 से लेकर 124 तक का जो रेंज है उसके बीच में तो 112 आ ही रहा है। बस आपको ये देखना है कि 100 से ये ज्यादा है कितना। 100 से मेरे दोस्त ये 12 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना उसको स्क्वायर करना है और उसके लास्ट 2 डिजिट को उठा करके 2 स्थान पे चिपका देना है। अरे तुम्हारे बेस से 12 ज्यादा था ना, 12 को स्क्वायर की 144, लास्ट का 2 डिजिट उठा के चिपका दिए। अब हमें यहां पर यह देखना है कि मेरे दोस्त कैरी कितना रहा, 1। अब देखो बेस से 12 ज्यादा है तो 12 इसे और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 124। जैसे आपने बढ़ाया उसके बाद मल्टीप्लाइड नंबर पे आओ। मल्टीप्लाइड नंबर 1 है तो मल्टीप्लाइड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या फर्क पड़ता है 1 से गुना करें या ना करें। और लास्ट में जो कैरी है कैरी को ऐड कर दो, जैसे इसको ऐड करोगे जो आएगा लिख दोगे, यही तुम्हारे 112 का स्क्वायर है। अभी कुछ नहीं करना, अभी थोड़ा देखना है दोस्त, आपको तुरंत में आ जाएगा, ठीक है। और किसी चीज को हैबिचुअल बनाने के लिए थोड़ा वेट करना है। जैसे देखो 117 को हमें स्क्वायर करना है, मान लो 117 करना है मुझे स्क्वायर। फिर मैं देख रहा हूं 117 क्या हमारे 100 बेस पर है? 100 बेस का रेंज होता है 75 से लेके 125, यानी 76 से स्टार्ट करके 124 तक। तो 76 और 124 के बीच में एक तो 17 आता ही आता है, इसका मतलब ये हमारे रेंज में है। और रेंज में है तो किस रेंज में है? 100 बेस के रेंज में है। तो आपको बस ये देखना है कि आपके बेस से कितना ज्यादा है, 17। तो जितना ज्यादा है उसको स्क्वायर करिए 289। क्या करना है? लास्ट का 2 डिजिट उठाना है और लिख देना है। कैरी कितना बचा, इसको रिजर्व रखिए। बेस से 17 ज्यादा, जितना ज्यादा है उतना और बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 134। अब देखो 100 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर 1 और कैरी कितना है 2, 134 से कम 134 और 2 136, हो गया कहानी। यानी हम इतना समझ गए कि जितना ज्यादा होगा
उसको स्क्वायर करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट उठा के लिख देंगे, जो कैरी बचेगा उसको रिजर्व रखेंगे, उसके बाद बेस से जितना ज्यादा होगा उतना और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड नंबर से गुना करेंगे और लास्ट में कैरी जोड़कर लिख देंगे। यही स्टेप है, ठीक है। अभी आपको बस देखना है, उस जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से देखिए। जैसे आप ऐड होंगे ना, एक एक बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा, जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, एकदम हूबहू ऐसे ही, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखो, जैसे कि मेरे दोस्त हम यहाँ पर 87 लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे हम आप पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ये 100 बेस है? आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल है। 100 बेस का रेंज तो आप ही बताए हैं, 125 तक जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा? 75, 75 या 76? ये तो मेरे दोस्त दोनों रेंज है, लेकिन ये जाएगा 76 से लेकर 124 यहां तक जाएगा, ठीक है ना। इसी के बीच में 87 आता है, इसका मतलब है कि 87 के लिए बेस क्या होगा? 100। बताओ आज तुम्हारे बेस से कितना कम है? 13 कम है। तो जितना अपना जो नंबर है 187, बेस से जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा उसको स्क्वायर करना। तो आप बेस से 13 कम था, 13 को स्क्वायर करोगे 169, लास्ट का 2 डिजिट उठाओ, 6 और 9 रख दिए, कैरी कितना? अच्छा, अब ये बेस से 13 कम है तो आपको 13 और कम कर देना है, कितना हो गया? 74। 100 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर 1, कैरी कितना? 1, तो 74 और 1 75 हो गया स्क्वायर। लेकिन अब मेरे दोस्त मुझे बताओ, इस दुनिया में आप जब तक मैथ्स पर होगे, सबसे अधिक कंपटीशन की दुनिया में सबसे अधिक स्क्वायर करना 100 बेस और 50 बेस पर पड़ता है। ये दोनों पर महारत हासिल करके रखना है, ज्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। अभी जैसे देखो ना, हमें स्क्वायर करना है, आपको हम एक चीज दिखाते हैं, यहां ध्यान से देखना। एक संख्या है 78, करना है मुझे स्क्वायर। 78 निश्चित तौर पर 73 और 124 के बीच में है, यानी कि ये भी किस बेस के लिए हो गया? ये भी आपका 100 बेस पे ही हो गया। आपको बस ये देखना है कि 100 से कितना कम है? 100 से 22 कम है, तो जितना कम है उसको स्क्वायर करना है। हो रहा है तो इससे ये 122 कम है, तो 22 का स्क्वायर 484, लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, 84 डाल दिए, कैरी कितना बचेगा? कैरी बचेगा 4, 4 को आप कैरी रखिए। अब आप बताइए, आपके बेस से 22 कम है तो 22 और कम कर देना है, हो जाएगा 56। 100 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर 1 और कैरी 4 जोड़ दिए, कितना हो गया? 60। अभी हम आपको दो एग्जाम्पल दिखाए, दो दिखाए 100 से पार वाला, दो दिखाए 100 से पहले वाला। ऊपर लिख रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे लिखिए। दिख रहा है ना? ठीक, आइए देखिए। अब फोन करूंगा, किसी को बुलाऊंगा, है ना? ना तो मास्टर को अपने आना चाहिए, है ना? आइए देखिए, समझो इसको। हमने ये कहा कि आपको मैंने 100 से 2 आगे लेके बता दिया, 100 से 2 पीछे लेके बता दिया। अब देखो एक खूबसूरती देखना, क्या खूबसूरती है संख्या का। अगर देखो बीपीएससी क्वेश्चन बनाना चाहे, एक बार एसएससी पागल हो गया था, यही क्वेश्चन बना दिया था वो, देखो कहाँ से बनाया था। तुम मुझे इतना बताओ दोस्त, अभी हम बताते हैं उस एग्जाम्पल पर आते हैं, पहले देखो ना पहले। 88 निश्चित तौर पर 100 बेस पर है। अच्छा, 100 बेस तो 100 से कितना कम है? 12।
12 का स्क्वायर 144, लास्ट का 2 डिजिट 44, कैरी कितना? ठीक है। अब देखो 100 से कितना कम है? 12, तो 12 और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 73। 100 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर, कैरी कितना है? जोड़ पे कितना? जानते हो, इस दुनिया में एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर पहला 2 डिजिट और अगला 2 डिजिट सेम होता है, वो है 88। इसको स्क्वायर करने पर जो आंसर आते हैं वो एक्स एक्स और वाई वाई के फॉर्म का आता है। वो लिख देगा ऐसे, ये हमने स्क्वायर किया है और स्क्वायर करने पर ये आया है रिजल्ट, ठीक है। और यहां पर लिख दिया मान लो m और n, तुझे पूछ दिया बताओ mn क्या है, ठीक है। तो तुझे ये समझना पड़ेगा mn 2 अंकों वाली इस दुनिया में एकमात्र ऐसी संख्या है 88 जिसको स्क्वायर करने पर आंसर का फॉर्मेट फर्स्ट 2 डिजिट जो होगा लास्ट 2 डिजिट वही होगा। कहीं से भी छोटा सा यूनिक चीज बन जाता है, वही सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है, ठीक है। आइए हम आपको अभी ये मैं दावा नहीं करता कि आपके एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये चीज किसी एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। आओ देखो, अभी रुकिए ना, हम आपको मौका देंगे। अब देखो ना, इतना कुछ किए हो ना, अब कुछ नहीं लिखना है, बिना कुछ लिखे आंसर बनाना है ना, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आपके सामने मैं 113 लिख रहा हूं, बस जो मैं कर रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। 100 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, लिखेंगे 69, कैरी कितना? 13 ज्यादा है, 13 और जोड़ दो 126, 126 और 100 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर, 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैरी जोड़ देना है। तो 13 ज्यादा 13 और बढ़ा दो 126, 126 में एक जोड़ दोगे 127, कहानी खत्म। स्टेप बाय स्टेप पहले 2-3 को हम करेंगे, फिर आपको करना है। 114 का स्क्वायर करना है ना, 100 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196, कैरी हो गया 1, 14 ज्यादा 14 और बढ़ा दो 128, कैरी 1 जोड़ दो 129, खत्म हो गया। तुम जानते हो मल्टीप्लाइड नंबर 1 होता है, गुना करके क्या ही फायदा है, एक से गुना करूं ना करूं, है ना। फिर देखना मेरे भाई, यहां पर मान लो कि मुझे 77 का स्क्वायर करना है, 100 से 23 कम है, 23 का स्क्वायर 529, कैरी रहा 5, 23 कम है 23 और कम कर दो, इसमें से 23 जैसे ही घटाओगे आएगा 54, 54 में 5 जोड़ दोगे 59, खत्म। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा 1 मिनट रुको, ये देखो अभी मेरे दोस्त मैं 103 ले रहा हूं, ठीक है। बताओ 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, लिख देंगे 2 डिजिट 09, कुछ भी कैरी बचा? नहीं बचा ना, ठीक है। 100 से 3 ज्यादा है ना, 3 और जोड़ दो 106, कहानी खत्म। कैरी बचेगा तब ना जोड़ेंगे, कैरी बचा ही नहीं तो जोड़ेंगे क्या। फिर यहां पर देखिए, मान लीजिए 107 को स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज्यादा है? 7, 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 7 का स्क्वायर 49, लिखिए दिए 49, कैरी नहीं बचा। 7 ज्यादा 7 और बढ़ा दो 114, 114, कैरी कुछ बचा नहीं था तो 114 है ना, हो गया यही आंसर। अब देखिए आप, अब आप बताइएगा, आप बोलिएगा हम सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। हाँ 100, अब कोई नहीं बोलेगा इनके अलावा, ठीक है। 116 का स्क्वायर करना है, आप बताइए हम क्या लिखें, आप मन में कैलकुलेशन करिए, चाहे बोल बोल कीजिए, बोलिए। 100 से 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 256, 56 लिख दिए, कैरी कितना? 2, 16 ज्यादा है ना, 16 और बढ़ा दीजिए 132, कैरी कितना था? हो गया 100, हो गया ना। अब आप बोलिएगा 124 को स्क्वायर करना है दोस्त, 576, 76 लिखेंगे, कैरी 5, 153, ठीक है। 24 ज्यादा है, 24 और बढ़ा दो 148, अब 5 कैरी जोड़ दो 100,
खत्म हो गया। साउंड इशू है, एस्टेट एग्जाम की तैयारी करना था। क्या हुआ जी? बोला एस्टेट एग्जाम की तैयारी करना है तो एस्टेट वाला केवल 2 महीना बचा हुआ है। उसके लिए स्टेट का बैच एक का स्पेशल दिया हुआ है, जिसको मैं ही ले रहा हूँ। आप उस बैच में आके स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये बीपीएससी टीचर का है। इसको मैं समाप्त करूँगा जुलाई लास्ट में, और संभव नहीं है कि मैं इसको स्टेट से पहले ख़त्म कर दूँ ना। तो झूठा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये सब तो हो गया, सब चल रहा है ठीक से, अच्छा लग रहा है। आप बस मुझे 83 का स्क्वायर करके बताओ जी, कैसे होगा 83 का स्क्वायर? बैठे बैठे, हाँ, नहीं पीछे। 17 का स्क्वायर 289। 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, कैरी 2, रिजर्व रखिए। इसमें 17 घटाइएगा ना, तो 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 66। 66 बच गया यहाँ पर, कैरी 2 था, हो कितना गया? समझ में कुछ आ रहा है? अभी मजा नहीं आएगा। आप बताइए भाई, आपको बताना है 119 को स्क्वायर करके कि क्या होगा। क्या होगा जी, बोलिए ना आप। है 19 का स्क्वायर 361, 61 लिख दिए, कैरी कितना? 19 और बढ़ा दीजिए 138, और 3 जोड़ देंगे 141 हो गया। कुछ लिखना नहीं पड़ा, ऐसे ही स्क्वायर हो गया, है ना। फिर आप देखिए, अगर मुझे 117 को स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर 100, 289 यानी कि 89, कैरी कितना? 17 बढ़ा दो 134, 2 जोड़ दोगे 136। आप समझ गए सब? हैं? अच्छा ठीक है, हम एक दो व्यक्ति से और पूछ लेते हैं ताकि समझ जाएंगे कि समझ में आ गया। अब जिनसे पूछेंगे उन्हीं को बताने कहिए। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, आप बताइए जी। हैं? पहले 24 लिख दे, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, कैरी 3, हाँ। 18 और बढ़ा देंगे 136, और 3 जोड़ेंगे 100। 100 बेस का तो सबको आ गया। अच्छा ठीक है, अब आप एक काम कीजिए। हाँ हाँ, अब आप क्या कीजिए, नोट लिखिए, ठीक है। नोट, स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसे करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करके जो भी सीखे हैं उसी को लिखना है। पहला स्टेप, बेस से, बेस समझते हैं ना, बेस को ऐसे लिखिए, BASE। हाँ, बेस से हमारी संख्या, हमारी संख्या, बेस से हमारी संख्या जितना ज्यादा या जितना कम होगा, जितना ज्यादा या जितना कम होगा, उसे स्क्वायर करेंगे, उसे स्क्वायर करेंगे, करेंगे, और आखिरी 2 अंक को उठाकर, आखिरी 2 अंक को उठाकर लिखेंगे, आखिरी 2 अंक को उठाकर लिखेंगे। अगर कुछ कैरी बचेगा, इसको हासिल कहते हैं। अगर कुछ कैरी बचेगा तो उसे रिजर्व रखेंगे। अगर कुछ कैरी बचेगा तो उसे रिजर्व रखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 पे आइए। हमारी संख्या,
बेस से जितना ज्यादा होगा, हमारी संख्या बेस से जितना ज्यादा होगा, उसे और उतना बढ़ा देंगे। हमारी संख्या बेस से जितना ज्यादा होगा, उसे और उतना बढ़ा देंगे। किंतु किंतु हमारी संख्या बेस से जितना कम होगा, बेस से जितना कम होगा, उसे और उतना कम कर देंगे। उसे और उतना कम कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना क्या लिखा रहे हैं? अगला स्टेप में अब मल्टीप्लाइड नंबर से गुना करेंगे। अब मल्टीप्लाइड नंबर से गुना करेंगे। और लास्ट में कैरी बचा है, और लास्ट में कैरी बचा है तो जोड़ देंगे, और कैरी नहीं बचा है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। कैरी बचा है तो जोड़ देंगे, और कैरी नहीं बचा है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। आपको नहीं लगता है कि जो हम किए हैं वही लिखा दिए हैं? है ना? अब आपको क्या करना है, फटाफट एग्जाम्पल लिख देना है। और देखिए इससे आपका काम हो जाएगा, आप 100 बेस पर स्क्वायर करना सीख गए हैं। इस बात को तो आपने नोट किया था कि नहीं? कर लीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं कॉल किया तब सही किया उसे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मज़ा आ गया। मज़ा अभी नहीं आया है दोस्त, अभी तो मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 50 का स्क्वायर आएगा, तो उस बेस पर मैं तुरंत स्क्वायर कर दूंगा, तो फिर आप परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए चाहता हूँ कि उसको बता दूँ पहले आपको। लड़का बहुत परेशान, लगातार फ़ोन कर रहा है। हेलो। में आप बैठे हुए थे, आप देखे कि स्क्वायर करना ही सिखा रहा है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि 88 को स्क्वायर करेगा तो ऐसा भी हो जाएगा है। आइए देखिए, वही होता है, हर चीज रटना कुछ नहीं है, सब सीखना है। हटा दें। अब स्क्वायर करना सिखाया हूँ, स्क्वायर रूट सिखाऊंगा तो वो भी सिखा दूंगा, जो कि नंबर सिस्टम में आगे यूज होगा। जैसे मान लो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। मामला जब 31 का स्क्वायर रूट निकालने का आएगा तो फिर थोड़ा सा फंसते हैं, 31 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग देखेंगे। बता दें? ठीक है, मुझे लगता है कि दो चार एग्जाम्पल और लिख लीजिए लेस वाला।
ठीक है, और फिर हम लोग आपको दूसरा बेस पर भी सिखाते हैं। अभी जो आप सीखे हैं, इतना जल्दी आप 100 पर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड नंबर से गुना करने का मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए आप जल्दी कर पा रहे हैं। जहाँ 200 आएगा, 250 आएगा, 300 आएगा, तो मल्टीप्लाइड नंबर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हो गया। अभी से लेके पूरा आगे तक का एग्जाम्पल नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ताकि आपको ये बात आभास हो जाए। अच्छा, एक वो 88 वाला तो यहीं पर है ना? ठीक, ठीक है, बस इतना ही तक लिखिए। और इसके बाद हम लोग दूसरे बेस पर आते हैं। उस पे आने के बाद और आप फास्ट हो जाइएगा। बताइए, हो गया? ठीक है, हटा दें? लिख लीजिएगा तब बोलिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अब यहाँ आइए। अब देखिए, आपको मैं आज अगले 5 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बेस 50। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस यही है। इस पर स्क्वायर करना एकदम फास्टेस्ट तरीका सीखना है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 50 का रेंज क्या होगा। अगर हमारे पास बेस 50 है, तो आगे 25 जाओगे तो 75 होगा, और जब पीछे 25 आओगे तो 25 होगा। यानी 25 से लेके 75 के बीच में जितने भी नंबर हैं, सबको हम स्क्वायर किस पर करेंगे? 50 बेस पर करेंगे। ठीक है, तब तो कहानी स्टार्ट 26 से होगा ना, और जाएगा 74 तक जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो 26 से स्टार्ट करके हम 74 तक को स्क्वायर करेंगे 50 बेस पर। पहले कोई भी चीज दोस्त मेरे हम सीखते हैं, तो जो अभी आपको मैंने नोट सिखाया है, पहले हम उसके बेस पर बताएंगे, अब फिर हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे। अब जैसे देखो ना, मुझे स्क्वायर करना है 56 का। बताओ, 56 तो 50 के बेस पे आ ही रहा है। तो आपका बेस है 50, और आपको स्क्वायर करना है 56 को। अगर आपको 56 को स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है। 50 से 6 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको आज भी हम स्क्वायर करेंगे। कितना? 36, और लास्ट के 2 स्थान पे लिख देंगे 36। ठीक है। अब आप ये बताइए, इससे ये 6 ज्यादा है ना भाई, तो इसको 6 और बढ़ा दीजिए। कितना हो गया? 62। यही काम कर रहे थे। लेकिन 50 का मल्टीप्लाइड नंबर है 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। और कुछ भी कैरी बचा? नहीं बचा। तो कुछ कैरी बचा नहीं तो जीरो। ऐड लिख दीजिए सीधे, तो हो जाए 31 प्लस जीरो, कितना हो गया? 3136। अभी आप देखें ना, ये हुआ बेसिक तरीके से जैसे हम सीखे थे, नोट लिखे थे उसके आधार पर। अब इसी को देखिए कैसे क्षण में बनाया जा सकता है, वो देखिए। ऐसा हो नहीं सकता है, आप कुछ बोलिए। बोलिए ना, कोई संख्या बोलिए ना। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम आपके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, 57। ठीक है। हाँ, अरे ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवेन ही होगा। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। स्क्वायर करेंगे। अब बताइए, आप क्या 57 85 बेस पर ना है? 50 बेस पर है, कितना ज्यादा है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49, लिख दिए 49, कुछ भी कैरी नहीं बचा। 7 ज्यादा है तो 7 और बढ़ाइए, कितना होगा? 64। अब 50 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर 1/2, कैरी कुछ बचा नहीं, सीधा क्या हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है कि 2 से मल्टीपल ना हो। हाँ, ठीक है ना। एक और आपका आपके लिए ले लेते हैं, एक और।
47, बताइए 47, ये आपके बेस से कम है ना? बेस 50 से ही कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09, 09 लिख दिए, कुछ भी कैरी नहीं बचा। 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए, हो जाएगा 44। और 50 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर 1/2 कितना आ गया? 22। कैरी था ही नहीं तो सीधे 22 का 22 हो जाएगा। आया ना? अच्छा थोड़ा सा रुकिए, अच्छा रुकिए ना। अब देखिए, आपको स्क्वायर करना है 37 का, 37 का स्क्वायर करना है। आप समझ रहे हैं कि ये 26 से लेके 74 तक करना है। ये आपका बेस 50 पे ही आ गया 37। बोलिए कितना कम है? 50 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 169। कितना? 6 और 9 को उठाओगे, कैरी कितना बचेगा? अच्छी बात है। अब देखो कितना कम है? 13, तो 13 और कम कर दो, 24 ना। अब 50 बेस का मल्टीप्लाइड नंबर आधा, और मेरे दोस्त कैरी जोड़ोगे 1, तो 12 + 1। अब रुक जाइए, ना तामझाम कर लिए हम लोग। अब देखिए, इससे भी जल्दी और इससे भी आधे समय में बनाया जा सकता है। अब जो भी नियम कानून हम बताए हैं, ये नियम कानून हुआ स्टैंडर्ड नियम कानून, लेकिन कुछ स्पेशल भी होते हैं। आइए कुछ स्पेशल देखते हैं। अब कुछ हम बोलेंगे उस पर थोड़ा बस ध्यान दे दीजिएगा आप, करना कुछ नहीं है। आपको इतना तो पता है ना, एकदम दिल थाम थाम के बैठिए, कुछ नया होने वाला है ना? कुछ मजा आएगा अभी। आप सीधे ये बताइए कि 50 से कितना कम है? 13 कम है ना? तो बताइए 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 100 है। देखो 13 कम है तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। 169 को सीधा बैठा दिए। अब आप सब टेंशन छोड़ दीजिए, सब टेंशन छोड़ करके चुपचाप 25 घटा दीजिए। कितना हो गया? 12। कैरी 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर? अरे नहीं भाई, 50 बेस पर किसी का भी स्क्वायर करना, सीधे 25 घटा देना है कि कोई भी अंक में सीधे 25 है, घटाना है। 50 ज्यादा रहे चाहे कम रहे, 25 घटाना है सीधे, लास्ट में कैरी जोड़ देना है। ज्यादा भी रहे तो भी है, देखो ना यहाँ पर है ना 56 है ना, देखो 56 का स्क्वायर कर रहे हैं। 6 ज्यादा है ना 50 से, 6 का स्क्वायर चुपचाप 25 घटाओ, कितना आएगा? 31। कुछ कैरी तो है ही नहीं, चुपचाप लिख दो। नहीं, इस 100 बेस में नहीं हो सकता है, ये सिर्फ 50 बेस के लिए है। आप समझेगा भाई, 57 का स्क्वायर करना है ना। लो 49, चुपचाप 25 घटाओ, कितने आएंगे? 32 ना, तो चुपचाप 32 लिख दो, देख लो आंसर आ गया ना। फिर देखो 47 ना है, 47 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर 09, कुछ कैरी बचा, चुपचाप 25 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 22 लिख दो, देखो आंसर मैच कर गया। अरे 25 बेस के लिए ये बेस्ट है, ठीक है? तो सॉरी 50 बेस के लिए। और और जानते हो, जितना कैलकुलेशन करना है पूरे मैथ्स में, सबसे ज्यादा 50 बेस का स्क्वायर करना होता है बीच बीच में, तो उस समय ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, ये आपको हेल्प करेगा, बहुत तगड़ा हेल्प करेगा। इसमें इसमें स्टेप क्या लिखना है? एक ही बार स्टेप सबके लिए है, बस ई का स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन लिख देंगे और क्या। हर जगह पर छोटा छोटा स्पेशल केस है, इसका ज्यादा यूज है।
अरे नहीं भाई, यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसका मल्टीप्लाइड नंबर आधा है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रटी रटाई बात नहीं है ये। वहाँ 1.5 हो जाता है ना, डायरेक्ट हाफ नहीं ना कर सकते हैं। 1.5 मतलब खुद भी रहेगा, उसका आधा भी जुड़ेगा, तो डेढ़ हो गया ना, फिर वहाँ डेढ़ ही करना पड़ेगा। हाँ, हो गया ये। ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट क्लास है आज। अभी हम इसका परफेक्शन देंगे। कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे आप कोई प्रोग्राम ही करते हो, तो प्रोग्राम का जो अंतिम लाइन होता है ना, जिसको कहते हैं धन्यवाद ज्ञापन, वो बड़ा शानदार होता है। क्लास आज इंड हो रहा है तो इसको ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे, बाद में भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा 25 क्यों घटा रहा था। ठीक है, तो इसको दो दो बात सिर्फ लास्ट में लिख देना है। बोले? ठीक है, लिखिए। स्पेशल केस ऑफ 50 बेस, स्पेशल रूल ऑफ 50 बेस, स्पेशल रूल ऑफ 50 बेस। लिख लिए? अब पहला स्टेप में लिखिए, हमारा नंबर, अच्छा हमारा नंबर का मतलब जिसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ, हमारा नंबर बेस से जितना ज्यादा या जितना कम होगा, हमारा नंबर बेस से जितना ज्यादा या जितना कम होगा, हमारा नंबर बेस से जितना ज्यादा या जितना कम होगा, उसको स्क्वायर करके, उसको स्क्वायर करके आखिरी दो अंक पर लिखेंगे, आखिरी दो अंक पर लिखेंगे, आखिरी दो अंक पर लिखेंगे। इससे जो कैरी बचेगा, इससे जो कैरी बचेगा उसको रिजर्व रखेंगे, इससे जो कैरी बचेगा उसे रिजर्व रखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप लिखिए। अब नंबर में से हमेशा 25 घटाएंगे, नंबर में से हमेशा 25 घटाएंगे, नंबर में से हमेशा 25 घटाएंगे, और लास्ट में कैरी जोड़ देंगे, और लास्ट में कैरी जोड़ देंगे। लिख लिए? बस। अब आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप एक काम कर लो, ये 37 वाली एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, टैग करें? से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज स्टैटिक्स की क्लास होगी, थर्ड क्लास, स्टैटिक शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, और आज स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो कल की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट होगा तो 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक होगा, 4 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको जो बोला हूँ कि यूट्यूब से भी आपको हेल्प मिलेगा, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा जितना फ्लेक्सिबिलिटी और किसी चैनल और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है अवेलेबल है, उस चैनल को खंगाल के देख लीजिए। ठीक है। हाँ, इसलिए ये बेस्ट है आपके लिए। बाकी जहाँ तक रिजल्ट का मुआयना है, तो रिजल्ट तो आप लोग टेलीग्राम पर देखे ही होंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम है, जाइए वहाँ पर रिजल्ट देखिए। ठीक है, और वो रिजल्ट वो है, फोटो को लड़का ने भेजा है। अभी उसमें बहुत सारे ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उन्होंने अभी तक अपना फोटो नहीं भेजा है। और जितना फोटो हम लोग रिलीज करते हैं, जैसे मान लीजिए 10, हर 20 लड़का 30 लड़का में 2-3 लड़का भेजता है, तब थोड़ी ये भेजता है। सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक एकदम पूरा जैसे लगता है कि तू ही मेरी, वो गाना नहीं सुना है, तू ही मेरी श्री देवी तू ही मेरी रेखा, वो गाना जो सुना होगा, तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक लगता है लेका एकदम पूरा भक्त है,
जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो फोटो तक भेजने से, हाँ उस, आप कहोगे तुमको कैसे पता चल रहा है? कितना ऐसा फेसबुक पर मैं देखा हूँ ज्वाइनिंग लेटर लेके फोटो आया है, तो हमारा नीचे मैसेज रे मैं सिलेक्शन हुआ बताया कहीं नहीं, अरे सर बिजी रह गए थोड़ा सा। वो भी गलत नहीं है, क्या कि के पाठक पूरा एकदम हालत खराब कर दिया है, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ये तुरंत वो, है ना, तुरंत स्कूल अलॉटमेंट, कहाँ जाएगा लड़का? तो हम लोग लगभग 700-800 के आसपास फोटो रिलीज किए हैं। जितना फोटो रिलीज हुआ है उससे 5 गुना रिजल्ट होता है, कम से कम 5 गुना, यानी कि 3-4 हजार के आसपास 1 to 5 से लेकर और पीजीटी तक में इस बार का रिजल्ट है। देखिए आउट ऑफ तो हम जोड़े नहीं हैं, कितने विद्यार्थी हैं, है ना, तो फिर देखना पड़ेगा, देख के दूसरे दिन बताऊंगा, है ना क्योंकि अब बताओ झूठा आंकड़ा मैं कुछ बोल दूं और मैंने आउट ऑफ देखा ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, एक एक चीज जान लो, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन डाटा बताता हूँ। अप्रोक्सीमेशन डाटा अगर जाओगे तुम्हारे हिसाब से, मैं अगर यूट्यूब वगैरह वगैरह सबको जोड़ दूं तो 80,000 बच्चे, 80,000 हमारा व्यू जाता था, जिसमें 4,000 हमारा सिलेक्शन हुआ अगर, तो मेरे दोस्त तुम यहीं से परसेंटेज देख लो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन रेट कितना है, लेकिन यूट्यूब को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, यूट्यूब को नहीं, जो रजिस्टर्ड बंदा है उसको जोड़ा जाता है। और दूसरी बात मैं क्या बता दूं, 1 लाख बच्चे को पढ़ा करके मान लो, और यदि 1 लाख बच्चे को पढ़ा दिया गया और सिलेक्शन रेट केवल और केवल मान लो 400 हुआ, केवल 400, तो तुम यहां अगर परसेंटेज निकालोगे बैंड बच जाएगा सीधे, 0.4% होगा। ये सब 0.4% वाला जो है ना, हथौड़ी से कलेजा पीट रहा है यूट्यूब, लोग चू शब्द नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी है तो एक रास कितना गुना है जी, 0.4 को किससे गुना करोगे 5 होगा, रोन भाई देखो गुणों भाग नहीं आता है 0.4 से करेगा, अरे तो 12.5 होगा ना जी, फिर भी तो उससे 12.5 गुना ना है, 12.5 गुना ज्यादा रिजल्ट दे करके हम लोग चुपचाप रहते हैं, नहीं बोल शब्द नहीं, है कि मतलब इससे नहीं है, घर का रिजल्ट देख लिया, अब उसको अपने रिजल्ट से मतलब है, अब हम लोग उसको पूरा एकदम उसके पीछे पड़े रह जाएं और आगे की तैयारी है उस पर ध्यान नहीं देते, गड़बड़ ना हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि अपने परसेंटेज को हम आपको यूट्यूब जोड़ के बताए हैं, वो यूट्यूब जोड़ के बताए हैं 5%, ठीक है, जबकि जो रजिस्टर्ड बंदा होगा उसका कम से कम 40% से 60% सिलेक्शन हो। अरे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100% सेलेक्ट, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जितना बच्चा था 100% सेलेक्ट हो गया, एको बच्चा रिजेक्ट नहीं हुआ, अपने संस्थान की बात बता रहे हैं, काफी ऐसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर है, ठीक है। अब जैसे कहोगे कि सर मैथ का क्या स्कोर रहा है, मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स का कटअप की क्या दशा हुई तो देखा होगा, फिर भी बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी एक इंस्टीट्यूट से, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो उस इंस्टीट्यूट से जा करके रिजल्ट मांग लेना, सबसे ज्यादा बच्चा ही मुझसे पढ़ा तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ होगा इस हिंदुस्तान में, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में है, तो हमको लगता है कि पूरा अगर मिल भी जाए तो भी मुकाबला नहीं कर सकता है उतना मैथ का रिजल्ट हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह से, ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, यही सच्चाई है। मैं कहा ना हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे फॉर्म भरे थे अभी बीपीएससी टीचर मैथ के लिए, जिनको भी मैथ पढ़ना था 9-10 तक, उसमें 90% प्लस बच्चे वो हमसे पढ़े हैं, अभी भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, खोल के देखो। सिलेक्शन में किसका हाथ होगा, सिलेक्शन में ऑब्वियसली सी बात है हाथ हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आपको गुमराह करने के लिए, आपको मैं बस ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप जहाँ आए हैं ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बाकी चॉइस इज योर्स, है कि लाइफ तुम्हारा है, ठीक है।
धन्यवाद, मिलेंगे कल। अरे हम सब बताएंगे, 200 300 जितना बेस है ना, 1000 बेस तक ले जाएंगे कल की क्लास में।